पंचायत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं चुनावी पंचायत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब प्रियंका गांधी के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया था, उसके खिलाफ चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। ऊना जिला के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत भंजाल में रविवार को भाजपा के एससी मोर्चा की जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ तंज कसना महंगा पड़ गया। सोलन के बाद अब अंब सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम तारुण रविश ने भी बुधवार को सतपाल सत्ती के खिलाफ दूसरा नोटिस निकाल दिया है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जानकारी के अनुसार रविवार को गगरेट विधानसभा के तहत पड़ते गांव भंजाल में बीजेपी द्वारा एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया था। इस सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने एक बार फिर अपना उत्तेजित भाषण देते हुए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के ऊपर कई तरह के तंज कस दिए, जिसे चुनाव संहिता की अवहेलना मानी जा रही है, जिसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग किए जाने के बाद सहायक निर्वाचन अधिकारी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य भाजपा अध्यक्ष को नोटिस भेज जवाब मांगा है। डेरा राधा स्वामी को लेकर के जो टिप्पणी की गई थी, उसके खिलाफ जिस तरह से रोष प्रकट किया गया, उसके बाद अब सतपाल सिंह सत्ती ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि मेरे कथन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को अगर मेरी कथनी से कोई अगर ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, खेद प्रकट करता हूँ। सतपाल सिंह सत्ती ने डेरा राधा स्वामी व्यास को लेकर एक अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे भाषण के एक अंश को गलत संदर्भ में प्रसारित व प्रचारित किया जा रहा है। सतपाल सत्ती ने कहा कि राधा स्वामी डेरा व्यास के प्रति उनकी अपार श्रद्धा है। यदि मेरे किसी कथन से किसी की भावना को ठेस लगी हो तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। मेरा मकसद बिल्कुल भी किसी को ठेस पहुंचाना नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि जब यह मामला मेरे ध्यान में आया तो मैं खुद हैरान रहा कि किस प्रकार की गलत बात को फैलाया जा रहा है और मैं स्वयं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। राज्य भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि राधा स्वामी डेरा व्यास की मर्यादा व शुद्धता बनी रहनी चाहिए। इस डेरे के कारण बहुत सराहनीय सामाजिक कार्य हो रहे हैं, जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। अब तक चुनावी प्रचार से अपने आप को दूर रखते हुए वीरभद्र सिंह अब हमीरपुर से चुनावी प्रचार को शुरू कर रहे हैं। रामलाल ठाकुर जो हमीरपुर से लोकसभा के कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है, उनके लिए सबसे पहला प्रचार वो करने जा रहे हैं। पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि वीरभद्र सिंह 20 अप्रैल को शिमला संसदीय क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर धनीराम शांडिल के पक्ष में सिरमौर जिला के राजगढ़ में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सोलन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वीरभद्र सिंह 21 अप्रैल को अपने निर्वाचन क्षेत्र अर्की के दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर वो कई पंचायतों का दौरा कर लोगों से मिलेंगे और चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कुलदीप सिंह ठाकुर ने भाजपा पर तंज कसते हुए भाजपा को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि चंबा का किसी ने विकास किया है तो कांग्रेस ने किया है और भाजपा ने चंबा का तिरस्कार किया है। उन्होंने कहा है कि हम हमेशा से मंत्रालय में कम एक ना एक मंत्री चंबा से जरूर रखते थे, लेकिन भाजपा ने एक भी मंत्री को चंबा से नहीं बनाया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि चंबा का विकास कौन करना चाहता है और कौन नहीं। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बुधवार को चंबा में कहा कि कांग्रेस राज में चंबा का हर लिहाज से विकास हुआ है, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के तुरंत बाद चंबा की अनदेखी होनी शुरू हो गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के राज में चंबा से हर बार किसी न किसी को मंत्री बनाया गया, परंतु बीजेपी ने अपनी सरकार बनने के बाद चंबा जिले से मंत्री का पद भी छीन लिया। इस उदाहरण के माध्यम से जनता खुद ब खुद समझ गई होगी कि किसने चंबा की भलाई सोची और किसने जिले की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रही उपलब्धियों को बताकर ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने वाली है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस लगातार सतपाल सिंह सत्ती को घेरते हुए भाजपा पर निशाना साध रही है, ठीक उसी तरीके से अब भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो लगातार राहुल गांधी के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। वो साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जनसभा करने से अब रोक देना चाहिए, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देश की सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की संवैधानिक संस्थाओं की शुचिता को ताक पर रखकर जनभावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त के नेतृत्व में बुधवार को शिमला उपायुक्त के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर उचित कार्रवाई करते हुए उनकी चुनावी जनसभाओं को प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई है। चुनावी पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। आप हमें फेसबुक, शेयर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।